Hello student, myself Rajesh Kumar, Assistant Professor Commerce, Government Degree College, Satpuli. Today I am going to teach you branch accounting. Before going branch accounting, first of all, we must know the meaning of branch. So, as a business of a firm grows in size in order to increase the sale or services and its profit, a business concern open up its offices in different localities, cities or town or in different countries. कि जैसे जैसे बिजनेस का साइज जो है बढ़ता जाता है तो अपनी सेल को और सेवाओं को बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए बिजनेस जो संस्थान होते हैं वो अपने ऑफिसेज जो है डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, सिटीज़ में, टाउन्स में और कंट्री के विभिन्न हिस्सों में खोल लेते हैं. सच ऑफिसेज आर कॉल्ड ब्रांचेस. और इस तरह के ऑफिसेज जो होते हैं उनको ब्रांचेस कहा जाता है. द बिजनेस कंसर्न विच ओन्स एंड कंट्रोल ऑल द ब्रांचेस. और ऐसे बिजनेस कंसर्न संस्थाएं जो इन ब्रांचेस का स्वामित्व अपने हाथ में रखती हैं और इनको नियंत्रित करती हैं इज़ कॉल्ड हेड ऑफिस. उसको हेड ऑफिस कहा जाता है. Thus, a branch may be defined as the section or division of an enterprise. इसलिए एक ब्रांच को एक संस्थान की एक सेक्शन या डिवीज़न मीन उसका खंड या विभाग कहा जा सकता है which is geographically separated from the rest of the business controlled by the head office. जो हेड ऑफिस के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले बिजनेस से भौगोलिक तौर पे जो है अलग होता है. तो जनरली ब्रांचेज कैरी ऑन द सेम एक्टिविटी एज दैट ऑफ द हेड ऑफिस. तो सामान्यतः जो ब्रांचेज जो हैं वही एक्टिविटी चलाती हैं जो कि हेड ऑफिस जो है चलाता है. फॉर एग्जांपल बाटा शूज़ कंपनी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया etc. have a number of branches in various cities spread all over the country or even foreign countries. कि जो ये हमने बताया बाटा शूज़ कंपनी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये इत्यादि जो है इनकी जो है बहुत सारी ब्रांचेज जो है ऑल ओवर इंडिया में और यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो है भी फैली हुई हैं. दे सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू आउट द country or even abroad through the network of the branches. और ये अपनी सेवाओं और उत्पादों को जो है इन ब्रांचेस के नेटवर्क के माध्यम से जो है पूरे देश में और विदेशों में जो है तक जो है बेचती हैं. एज पर द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत जो है ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू अ कंपनी में कि एक कंपनी के संदर्भ में ब्रांच ऑफिस का मतलब है कि एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज अ ब्रांच बाय द कंपनी, कि कोई भी संस्थान जो कि कंपनी के द्वारा एक ब्रांच के तौर पे डिस्क्राइब किया गया है, मीन वर्णित किया गया है, ब्रांच जो है कहा जाएगा. और सेकंड जो एनी एस्टेब्लिशमेंट carrying on either the same or substantially the same activity as that carried on by the head office of the company. या कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि बिल्कुल सेम या मूल रूप से मूल तौर पे जो है वैसी ही एक्टिविटी कर रही है जो कि हेड ऑफिस कंपनी का जो हेड ऑफिस कर रहा है, तो वो भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो है ब्रांच माना जाएगा. और थर्ड जो इसमें है एनी एस्टेब्लिशमेंट एंगेज्ड इन एनी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर, या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो कि प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में और मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी हुई है, तो उसको भी जो है ब्रांच माना जाएगा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत. तो इट शुड बी नोटेड हेयर दैट अ ब्रांच इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. तो यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ब्रांच एक अलग वैधानिक अस्तित्व रखने वाली संस्था नहीं है. इट इज सिंपली अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ द बिजनेस. ये केवल एक बिजनेस का एक खंड है या एक पार्ट है.
Second is the meaning of branch accounting. What is the meaning of branch accounting? Accounts which are opened in the books of head office or branch related to branch to ascertain branch profit or loss and its principal position are called branch account. कि अकाउंट जो कि हेड ऑफिस की बुक में और ब्रांच में ब्रांच के संदर्भ में रखे जाते हैं ताकि ब्रांच का जो है प्रॉफिट और लॉस का निर्धारण किया जा सके और इसकी जो प्रधान स्थिति है उसको जाना जा सके। तो इसको जो है ब्रांच अकाउंटिंग कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग? व्हाई ब्रांच अकाउंटिंग इज कंडक्टेड? So there are some objective given in following points. First point is to ascertain the profit or loss of each branch separately. तो पहला जो पॉइंट है कि हर एक ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए जो है ब्रांच अकाउंटिंग की जाती है। सेकंड पॉइंट इज टू ascertain the financial position of each branch at the end of the accounting period. कि हर अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जो ब्रांच है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का निर्धारण करना। एंड थर्ड पॉइंट इज टू हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रांच एक्टिविटी, और ब्रांच की क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए जो है भी ब्रांच अकाउंटिंग की जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ टू इवेल्यूएट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच, और हर ब्रांच की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए भी ब्रांच अकाउंटिंग की जाती है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ टू एसर्टेन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश एंड स्टॉक ऑफ द वेरियस ब्रांचेस। अलग अलग ब्रांचेस का विभिन्न ब्रांचेस की जो कैश से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी आवश्यकता है, उसका निर्धारण करना। एंड सिक्स पॉइंट इज टू फुलफिल द ऑडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम की 2013 की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने, ऑडिट से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए भी जो है ब्रांच अकाउंटिंग की जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टू इनकॉर्पोरेट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांचेस एंड इट्स एसेट एंड लायबिलिटीज इन द फाइनल अकाउंट्स, फर्म्स फाइनल अकाउंट। और तो जो फर्म के फाइनल अकाउंट हैं उसमें विभिन्न ब्रांचों के द्वारा जो है जो भी प्रॉफिट किया गया है, उनको नुकसान हुआ है या उनकी जो भी एसेट और लायबिलिटीज़ हैं उनको सम्मिलित करने के उद्देश्य से भी ब्रांच अकाउंटिंग की जाती है। एंड एट्थ पॉइंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू द मैनेजर इफ इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांचेस। कि ब्रांच के मैनेजर को जो भी कमीशन का अमाउंट दे है, अगर वो ब्रांच के प्रॉफिट के पर आधारित है तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी ब्रांच अकाउंटिंग की जा सकती है, ताकि ब्रांच का प्रॉफिट जो निर्धारित किया जा सके और जो ब्रांच मैनेजर की जो कमीशन है और कमीशन का जो अमाउंट है उसको निर्धारित किया जा सके और उसकी गणना की जा सके। And ninth point is to give concrete suggestion for the improvement in the working of the various branches। और जो अलग अलग ब्रांचेस काम कर रही हैं उनकी जो कार्यशैली है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुजेशन देने के लिए भी जो है ब्रांच अकाउंटिंग करना ज़रूरी है और उसका उद्देश्य माना जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द टाइप ऑफ ब्रांचेस। तो द ब्रांचेस मे बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन। अगर ब्रांचेस की लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ब्रांचेस दो तरह की हो सकती हैं, इनलैंड ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस। जो स्वदेशी शाखाएं और विदेशी शाखाएं। तो इनलैंड ब्रांचेस आर सच ब्रांचेस विच आर सिचुएटेड विद इन द territory of the country, or inland branches are also known as home branches।
तो इनलैंड ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो देश की टेरिटरी, देश की सीमाओं के अंदर ही होती हैं, और इनको होम ब्रांचेस भी कहा जाता है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ ब्रांचेस दैट इज फॉरेन ब्रांचेस। तो फॉरेन ब्रांचेस आर द ब्रांचेस विच आर सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री। ऐसी ब्रांचेस जो कंट्री के बाहर स्थापित हैं उनको फॉरेन ब्रांचेस कहा जाता है। सो ब्रांचेस वेदर इन लैंड और फॉरेन आर एसेंशियली अ पार्ट ऑफ हेड ऑफिस। इसलिए ब्रांचेस चाहे जो है इनलैंड ब्रांचेस हो या फॉरेन ब्रांचेस हो, ये आवश्यक तौर पे ही हेड ऑफिस का हिस्सा होती हैं। टोटल रिजल्ट ऑफ हेड ऑफिस कैन नॉट बी एसर्टेन विदाउट क्लबिंग इट विद ब्रांच रिजल्ट। और ब्रांच के जो टोटल रिजल्ट हैं या हेड ऑफिस के जो टोटल रिजल्ट हैं उसको ब्रांच के रिजल्ट को हेड ऑफिस के रिजल्ट में जोड़े बगैर जो है कुल रिजल्ट का पता नहीं लगाया जा सकता। नाउ इनलैंड ब्रांचेस जो है वो भी फिर दो कैटेगरी में बांटी जा सकती है, दैट इज डिपेंडेंट ब्रांचेस और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट मीन जो आश्रित ब्रांचेस होती हैं, और इंडिपेंडेंट मीन जो स्वतंत्र होती हैं, हेड ऑफिस से स्वतंत्र होती हैं, अपने लेवल पे भी काम कर सकती हैं। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम डिपेंडेंट ब्रांचेस की बात करते हैं। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रांचेस मीन ब्रांचेस रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग ओनली कैश सेल। कि ऐसी ब्रांचेस जो हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव करती हैं और केवल कैश सेल करती हैं। और दूसरी ब्रांचेस कौन सी ब्रांचेस होती हैं? मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल बोथ, जो कि कैश सेल भी और क्रेडिट सेल दोनों कर सकती हैं। और थर्ड टाइप ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस इज ब्रांचेस रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। कि ऐसी ब्रांचेस जो हेड ऑफिस से गुड्स जो हैं इनवॉइस प्राइस पे रिसीव करती हैं, तो उनको जो है भी डिपेंडेंट ब्रांचेस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांचेस है क्या। सो व्हाट इज डिपेंडेंट ब्रांचेस? Dependent branches are those branches which do not maintain a separate set of books of account of their own। कि डिपेंडेंट ब्रांचेस वे ब्रांचेस होती हैं जो अपना अलग से सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बनाती, मीन अपने अलग से खाते नहीं रखती। ऑल द ट्रांजैक्शन कंसर्न्ड विद द ब्रांचेस आर रिकॉर्डेड ओनली इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कि जितने भी ट्रांजैक्शन जो है ब्रांचेस में, मीन जितने भी लेन देन जो है शाखाओं में ब्रांचेस में किए जाते हैं वो हेड ऑफिस की बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड सो हेड ऑफिस एसर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ब्रांचेस। और इसलिए हेड ऑफिस ही हर ब्रांच के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का निर्धारण करता है। ब्रांचेस मेंटेन सर्टेन मेमोरेंडम रिकॉर्ड। ब्रांचेस केवल कुछ मेमोरेंडम यानी स्मरणीय रिकॉर्ड जो है रखती हैं, जैसे कि आपका स्टॉक रजिस्टर है, डेटर लेजर है, पेटी कैश बुक है, कस्टमर लेजर है, एट्सेट्रा। दीज रिकॉर्ड डू नॉट कंस्टिट्यूट बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये रिकॉर्ड जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है नहीं बनाते, मतलब इनको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं कहा जा सकता। दस ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांचेस। इसलिए ब्रांचेस जो कि अकाउंटिंग का फुल सिस्टम है अकाउंटिंग नहीं रखती हैं उनको जो है डिपेंडेंट ब्रांचेस कहते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट अ डिपेंडेंट ब्रांचेस एक्ट एज अ सेल डिपो और सेलिंग एजेंसी। तो यहाँ ये हमें ध्यान रखना है कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, मीन आश्रित ब्रांचेस हैं, वो एक सेल डिपो या सेलिंग एजेंसी की तरह काम करती हैं। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं वो हमने जान लिया। अब नेक्स्ट जो है दैट इज फीचर्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस की फीचर्स क्या हैं? तो फर्स्ट फीचर इज दिस टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफन सेल ओनली दोज गुड्स विच आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस। कि ये ब्रांचेस केवल वो गुड्स जो है बेचती हैं जो कि हेड ऑफिस के द्वारा सप्लाई की जाती हैं। नॉर्मली लोकल परचेजेस बाय दीज ब्रांचेस आर नॉट अलाउड। और सामान्य तौर पे इन ब्रांचेस के द्वारा जो स्थानीय तौर पे जो क्रय करने की बात है या क्रय किया करने वाला होता है वो नहीं करती। यानी स्थानीय तौर पे ये कोई गुड्स लेके जो है नहीं बेचती हैं। इन रेयर केसेस जो है दे सेल सर्टेन लाइन ऑफ गुड्स डायरेक्टली परचेज्ड बाय देम।
कभी कभी जो है बहुत रेयर केसेस में ये कुछ निश्चित लाइन की गुड्स जो हैं परचेज करती हैं प्रत्यक्ष तौर पे और उनको बेच सकती हैं। सेकंड, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रूटीन टाइप, जो भी रूटीन टाइप के जो खर्चे होते हैं आर पेड बाय द हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस जो है उनको पे करता है। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट एट्सेट्रा रिलेटेड टू द ब्रांच। जैसे कि आपकी जो ब्रांच से रिलेटेड सैलरी है, रेंट है या एडवर्टीजमेंट ब्रांच कोई करती है, तो उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं ये सारे हेड ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं। थर्ड जो है, डिपेंडेंट ब्रांचेस आर नॉट मेंटेन अकाउंट्स, दे ओनली सप्लाई द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू हेड ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम रजिस्टर। कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं वो अपने खाते नहीं बनाती, वे केवल जो है अपने मेमोरेंडम रजिस्टर के बेसिस पे जो भी आवश्यक सूचना होती हैं उनको हेड ऑफिस को सप्लाई कर देती हैं और भेज देती हैं। फोर्थ पॉइंट इज, गुड्स टू सच ब्रांचेस आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। कि इन ब्रांचेस को जो गुड्स है हेड ऑफिस के द्वारा कॉस्ट प्राइस पे भी और इनवॉइस प्राइस पे भी, दोनों पे भेजी जाती है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, सेल्स आर जनरली मेड ऑन कैश बेसिस। कि ज़्यादातर सेल जो है, जो बिक्रे है, वो नगद के आधार पे किया जाता है। बट समटाइम ब्रांचेस आर एथोराइज टू मेक क्रेडिट सेल। लेकिन कभी कभी जो है ब्रांचेस को ये एथोराइज कर दिया जाता है, उनको ये अधिकृत कर दिया जाता है कि वो कैश सेल भी कर सकती हैं। सिक्स पॉइंट, दैट इज, ब्रांचेस आर रिक्वायर्ड टू रिमिट और सेंड द अमाउंट डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। कि ब्रांचेस को के लिए यह जरूरी होता है कि वो जो कैश है उसको हेड ऑफिस को जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर से भेज दें, और दे आर इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट कैश प्रोसीड बोथ कैश सेल एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर डेली इनटू द लोकल बैंक अकाउंट ओपन इन द हेड नेम ऑफ द हेड ऑफिस। और उनको यह निर्देश दिया जाता है कि हेड ऑफिस के द्वारा जो भी उनके लोकेलिटी में हेड ऑफिस का अकाउंट खुला है उसके माध्यम से ये जो भी सेल से कैश आता है या डेटर से, यानी जो देनदार हैं उनसे जो भी कलेक्शन होती है उसको जो है वो हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा करवा के जो है हेड ऑफिस को भेज दें। सेवंथ पॉइंट है, दैट इज, branches are required to send to the head office weekly, fortnightly or monthly return giving particular regarding sale expenses और stock in hand। कि ब्रांचेस के लिए ज़रूरी है कि वो साप्ताहिक तौर पे पाक्षिक यानी 15 दिनों में या फिर महीने में जो है ब्रांच से रिलेटेड जो भी रिटर्न्स हैं, जो भी बातें हैं, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो या फिर स्टॉक इन हैंड से रिलेटेड हो, वो हेड ऑफिस को भेजे। सो वेयर अ कंपनी हैज़ अ ब्रांच ऑफिस, कि जहाँ एक कंपनी का ब्रांच ऑफिस होता है, द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर दैट प्रॉपर बुक्स और अकाउंट रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन affected at the branch may be maintained at the branch office। लेकिन कंपनी अधिनियम, जहाँ कंपनी की बात है और अगर कंपनी का जो है ब्रांच ऑफिस है, तो कंपनी अधिनियम 2013 ये मांग करता है और 13 की रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर बुक्स और अकाउंट्स जो है ब्रांच से रिलेटेड जो है रखे जाएं एट द ब्रांच ऑफिस में, और फर्दर प्रॉपर समराइज रिटर्न मेड अप टू डेट एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 2 months मस्ट बी सेंड बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस फॉर इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। और इसमें ये कहा गया है कि प्रॉपर समराइज रिटर्न मेड अप टू डेट, कि जो भी रिटर्न है उनको संक्षिप्त करके और अप टू डेट जो है मोर देन 2 month, मतलब
नॉट मोर देन 2 मंथ, ज़्यादा उसमें मतलब 2 महीने से ज़्यादा ना हो, उसमें हो 2 महीने के अंदर जो है अप टू डेट रिटर्न जो है हेड ऑफिस को भेजें, ताकि हेड ऑफिस जो है अपने प्रिंसिपल अकाउंट में उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके जो कि ब्रांच में जो है हो रही हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेज, जो कि हमने अभी आपको बताया कि डिपेंडेंट ब्रांचेज कितनी टाइप की होती हैं, तो वही इसमें दिया हुआ है 3 टाइप्स की ऐसी ब्रांचेज जो हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव करती हैं और केवल कैश सेल करती हैं, और दूसरी ब्रांचेज जो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों करती हैं, और तीसरी जो है कि हेड ऑफिस से गुड्स जो है सेलिंग प्राइस पे और इनवॉइस प्राइस पे जो है प्राप्त करती है, मीन कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेसिस। और दूसरा मेकिंग कैश सेल और कैश एंड क्रेडिट सेल एज पर देयर ऑर्डर, और हेड ऑफिस के ऑर्डर के अनुसार जो है कैश और क्रेडिट सेल दोनों तरह की करती हैं, जैसा भी हेड ऑफिस की तरफ से जो है निर्देश दिया गया हो। सो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।